गुड आफ्टरनून। तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग उसका एग्जाम्पल लेते हैं। अभी इन द इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अभी जो ग्लोबलाइजेशन का इरा चल रहा है, इंडस्ट्री एक्सपेक्ट्स कंपोनेंट competent professions to handle vital functions and challenges। तो अभी के ग्लोबलाइजेशन के इरा में इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उनको कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स हैंडल करें। इन रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्री नीड्स अ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब कैन come together and draft syllabus for a particular field of study, से मैनेजमेंट एजुकेशन। समझो, अगर समझो इंडस्ट्री की ज़रूरत है तो पूरे वर्ल्ड के यूनिवर्सिटीज़ के लोग इकट्ठा आ सकते हैं और वो सिलेबस बना सकते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए। समझो मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए बना रहे, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सब प्रोफेसर इकट्ठा आ सकते हैं और सिलेबस वो लोग बना सकते हैं। द एक्सपर्टाइज ऑफ टॉप प्रोफेशनल्स फ्रॉम द participating universities is utilized to debate and design relevant courses that fits the need of the industry। तो उसके लिए क्या होता है, जो भी टॉप प्रोफेशनल्स से यूनिवर्सिटीज से, तो वो क्या करते हैं, आपस में एक चर्चा करते हैं, डिबेट रखते हैं और उससे क्या करते हैं, एक कोर्स बनाते हैं जो बेस्ट इंडस्ट्री के लिए रहेगा। ऐसा कोर्स वो लोग बनाते हैं। The syllabus and the course content is shared by all participating universities to educate and train the student। बाद में जो सिलेबस है और कोर्स कंटेंट सभी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज शेयर करती है अपने स्टूडेंट के साथ, ताकि वो उसके लिए ट्रेन हो जाए। पीरियोडिक डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी हेल्ड टू अपग्रेड द सिलेबस एंड कोर्स कंटेंट। मतलब हम क्या है, कुछ टाइम होने के बाद ICT की मदद ले सकते हैं ताकि हम लोग सिलेबस को अपग्रेड करें, सिलेबस और कोर्स कंटेंट को अपग्रेड करें। टू प्रोवाइड ह्यूमन टच, द कंसर्न यूनिवर्सिटी में ऑल्सो फैसिलिटेट्स द फैकल्टी ट्रांसफ़र फॉर अ ब्रीफ पीरियड। अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो यूनिवर्सिटीज़ जो प्रोफेसर लोग हैं उनको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिखाने के लिए। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आर नो सेपरेट एंट्री। तो इसमें कैसा है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट क्रिएट एनी सेपरेट एंटिटी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं होता इसमें। इट डज नॉट हैव नाइदर एनी हेड ऑफिस और एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो उसका किधर हेड ऑफिस नहीं होता, ना ही उसका कुछ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो।
तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। देर इज नो हायरार्की इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की नहीं होती। द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स थ्रू वर्चुअल टीम्स अक्रॉस पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑपरेट करती है एक अलग अलग वर्चुअल टीम के साथ, जो भी पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजिंग में काम कर रही है उनके टीम के साथ ये काम करती है। पर में इंटरडिपेंडेंस, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज द अलायंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। द अलायंस और कोलैबोरेशन टेक प्लेस थ्रू पूलिंग ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज और कंबाइनिंग वर्किंग मेथड यूज बाय अलायंस पार्टनर। तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी बेस्ट कॉम्पिटेंसीज है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की वो चूज़ करती है और उससे वो काम करती है। द कोर कॉम्पिटेंसीज और वर्किंग मेथड्स आर अवेलेबल टू द अलायंस मेंबर। फिर ये जो कॉम्पिटेंसी रहती है सब मेंबर्स को ये अलाउ होती है। द अलाउ मेंबर्स आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर ड्यूरिंग द कोलैबोरेशन प्रोसेस। तभी इसमें जो भी मेंबर्स है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। द पार्टिसिपेंट इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, देयर बाय मेकिंग इट पॉसिबल टू डिलीवर अ प्रोडक्ट और कंप्लीट अ प्रोजेक्ट कोलैबोरेटली। तो एक दूसरे को मदद करते हैं और वो जो भी प्रोडक्ट है उसको कोलैबोरेटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, और बिगेस्ट बुक स्टोर www.amazon.com is a virtual firm that offers a variety of books which can be ordered via the internet। तो इधर से हम लोग इंटरनेट में कौन सा भी बुक मंगा सकते हैं। द बुक फर्म डज नॉट ओन अ बुक शेल्फ बाय इटसेल्फ। तो ये जो फर्म है उसके पास खुद का कोई बुक नहीं है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद few large publishers is sufficient for quick delivery of order जो at a reduced price। तो उधर क्या होता है, अपने पास जब ऑर्डर आती है तो हम लोग पब्लिशर्स को ऑर्डर देते हैं वो बुक सप्लाई करने को, और वो बुक अपने पास आ जाती है रिड्यूस प्राइस में। द वर्चुअल फर्म ऑफर्स बुक्स विथ नो स्टॉक्स, नो स्टोर्स एंड मिनिमल एम्प्लॉयज़। तो इधर क्या है कि अपने को बुक का स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, स्टोर्स होना नहीं चाहिए और एम्प्लॉयज़ भी कम लगते हैं। तो इससे हम लोग गुड्स लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें कैसा है, द पब्लिशिंग, स्टॉकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज डन बाय द पब्लिशर। तो पब्लिशर क्या करता है, बुक पब्लिश करता है, स्टॉक करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। दस द Amazon.com एंड द पब्लिशर कॉम्प्लीमेंट यूजेस ईच अदर्स रिसोर्सेज। तो Amazon.com और पब्लिशर क्या करता है, एक दूसरे के रिसोर्सेज यूज़ करता है बुक डिलीवरी करने में। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन विजुअल ऑर्गेनाइजेशन द यूज ऑफ ICT हेल्प्स इन रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग द नेसेसिटी ऑफ देयर फिजिकल प्रेजेंस फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। तो इधर क्या होता है कि अपने को ऑर्गेनाइजेशन के फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती ICT की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है जोग्राफिकल डिस्पर्शन ऑफ पार्टिसिपेंट। तो इन VO कम्युनिकेशन इज टेकन केयर बाय द ICT। तो जो कम्युनिकेशन का पार्ट है वो ICT देखता है। द जोग्राफिक लोकेशन ऑफ अलायंस मेंबर डज नॉट मैटर। तो उसमें कौन किधर रहता है उससे कोई लेना देना नहीं होता। इट इज़ पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद इन सेकंड्स ऑन वर्ल्ड वाइड स्केल विद द हेल्प ऑफ ICT। तो उससे क्या है, हम लोग विद इन सेकंड पूरे वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं ICT के हेल्प से। Therefore, the alliance members can be geographically dispersed across the globe since their physical presence is not required। तो अलायंस मेंबर्स किधर भी हो सकते हैं, तो हम लोग उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्पररी इन नेचर।
वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली टेम्पररी इन नेचर, ये टेम्पररी होता है. इट गेट डिसबैंडेड, सेपरेटेड वंस द गोल इज अचीव्ड. एक बार गोल अचीव करने के बाद ये सेपरेट हो जाते हैं. वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट गेट डिसबैंडेड व्हेन वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड. तो एक बार प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ये सेपरेट हो जाते हैं. फॉर इंस्टेंस अ वीओ फॉर्म फॉर ड्राफ्टिंग द सिलेबस ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स बाय ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज. तो फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि एक सिलेबस ड्राफ्ट करने के लिए प्रोफेसर्स का ग्रुप बना है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से. तो वो क्या करते हैं, उनका प्रोजेक्ट होने के बाद वो क्या अलग हो जाते हैं. वंस द ड्राफ्टिंग ऑफ सिलेबस इज ओवर द प्रोजेक्ट में गेट डिसबैंडेड. तो बुक बनाने के बाद वो प्रोजेक्ट क्या होता है, बंद हो जाता है. हाउएवर देयर में बी रीग्रुपिंग फॉर द इंडिविजुअल्स फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द प्रोजेक्ट और फॉर अनदर प्रोजेक्ट इन फ्यूचर. लेकिन उधर रीग्रुपिंग हो सकता है अगर उसी प्रोजेक्ट को अपडेट करना है या नया प्रोजेक्ट करना है, तो फिर से रीग्रुपिंग भी हो सकता है. ओके, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो. ओके, हम लोग आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेलेंस. वीओ कैन प्रोवाइड एक्सेलेंस इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट. तो वीओ एक्सेलेंस प्रोवाइड कर सकता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या प्रोजेक्ट में. सिंस ईच अलायंस मेंबर ब्रिंग इट कोर कॉम्पिटेंस, it is possible that the alliance may provide the best possible product or service. तो हर एक आदमी अपना बेस्ट कॉम्पिटेंस लेके आता है, तो उसके कारण क्या होता है कि हम लोगों को सबसे अच्छा प्रोडक्ट और सबसे अच्छी सर्विस दे सकते हैं. एवरी फीचर ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट में बी वर्ल्ड क्लास, समथिंग दैट नो इंडिविजुअल कंपनी कुड अचीव. तो प्रोडक्ट का हर एक फीचर ये वर्ल्ड क्लास होता है, जो सबसे अलग है, जो दूसरी कंपनी अचीव नहीं कर सकती. वीओ जनरेट सिनर्जेटिक कोऑपरेटिव अफेक्ट ड्यू टू एक्सेलेंट टीम वर्क. तो वीओ से क्या होता है, कोऑपरेशन अपने को मिलता है सबसे अच्छे टीम वर्क के कारण. The synergetic effect is generated because of alliance member share competence of each other. तो synergic effect क्यों होता है, क्योंकि अपने को कॉपरेशन मिलता है सभी मेंबर से. नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट. द इसेंस ऑफ वीओ इज द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ऑफ अलायंस मेंबर्स टू ईच अदर. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अपने को सभी मेंबर्स से ट्रस्ट और रिस्पेक्ट मिलता है. द अलायंस मेंबर नीड टू हैव कंप्लीट फेथ एंड ट्रस्ट ऑन ईच अदर. तो
अलायंस के मेंबर्स को पूरा विश्वास होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। एट द सेम टाइम द मेंबर्स मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स कॉम्पिटेंसीज, और उसी टाइम में मेंबर्स को एक दूसरे की कॉम्पिटेंसीज का रिस्पेक्ट भी रखना है। Wherever required, the members must not leak out the sharing of information to non-members. तो कभी भी मेंबर्स को इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी है नॉन मेंबर्स को। ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एनहांसेस द इफिशिएंसी ऑफ द वीओ। अभी एफिशिएंसी क्या है? इट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। तो उससे क्या होता है, इससे अपना जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस में। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। द टॉप मैनेजमेंट ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन वीओ मस्ट प्रोवाइड एक्टिव सपोर्ट टू द इंडिविजुअल्स। तो टॉप मैनेजमेंट जो है पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन का, उनको एक्टिव सपोर्ट देना है इंडिविजुअल्स को। The top management may provide necessary facilities and incentive to the employees to take active part in the virtual organization. तो टॉप मैनेजमेंट जो है वो फैसिलिटीज़ और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं वो एम्प्लॉयज़ को जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में। अपार्ट फ्रॉम इंसेंटिव एंड फैसिलिटीज़, द टॉप मैनेजमेंट मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड psychological support to its employees that participate in virtual organization. उसके अलावा टॉप मैनेजमेंट को इनिशिएटिव और फैसिलिटीज अलाउ करनी चाहिए। इंसेंटिव्स एंड फैसिलिटीज़ के अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी उनको देना चाहिए जो पार्टिसिपेट करते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। In an organization setup, there exist two type of internal relationship. तो उधर दो टाइप के इंटरनल रिलेशनशिप रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहला है फॉर्मल रिलेशनशिप और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है इनफॉर्मल रिलेशनशिप और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चेस्टर बर्नार्ड स्टेट्स एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मल when two or more persons are consciously coordinated towards a common objective. तो फॉर्मल का मतलब क्या रहता है कि दो या उससे ज़्यादा लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की ओर। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस वेयर टू और मोर पर्सन्स कम टुगेदर। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आता है? जब दो या ज़्यादा आदमी इकट्ठा काम कर रहे हो या दे शेयर अ कॉमन पर्पस, उनका काम करने का पर्पस एक ही है। दे आर विलिंग टू एक्ट टू अचीव कॉमन गोल्स। तो वो कॉमन गोल अचीव करने के लिए काम करने के लिए तैयार है। बाद में फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज असाइन अ स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक को कुछ स्पेसिफिक काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट की जाती है। देयर आर स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। तो एक वेल डिफाइंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं। द एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। हम लोग एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करते हैं कॉमन गोल्स अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है देर आर क्लियर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। तो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्लियर होती है। एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन नोज टू हुम ही शुड रिपोर्ट और हु शुड रिपोर्ट टू हिम। मतलब ये टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मालूम रहता है किसको रिपोर्टिंग करना है और रिपोर्टिंग किससे लेना है। ये दोनों बातें लोगों को मालूम रहती है। ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ लो, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं।
ओके, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।